हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म एससी क्लासेस पे। और प्यारे 12th के साथियों, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए शानदार तरीके से कंटेंट लेकर के आ रहा हूं। सो दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल इन योर ऑल ग्रुप्स विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स so that we can grow together. So my dear students, today in this session I am going to deal the summary of Song of Myself, which is second poem of your Rainbow Part 2 book. So my dear students, keep calm and keep patience till the end of this video. Okay, thank you. तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मजेदार तरीके से समझेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की समरी को, और इस पोएम को मैंने पढ़ा दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख जरूर लेना। लेट्स गो, चलो शुरू करते हैं समरी को। एकदम कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझेंगे, ठीक है। आ जाओ। दिस पोएम, हालांकि देखो एक बड़ी मजेदार चीज है। आई ऑलवेज से to my student that English is a very beautiful language. Why it is a beautiful language? Because of its interesting pronunciation, interesting spellings, interesting writing system. So this is a very beautiful and soft language. So just learn English in beautiful way and in a soft way so that you can be a conqueror of दिस इंटरनेशनल लैंग्वेज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां एक प्यारा सा वर्ड आया है पोएम। इसको हम पढ़ते तो भले हैं, अपने यहां पोएम पढ़ देते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसको पढ़ा जाता है पोअम। क्या पढ़ते हैं? पोअम। इसको हम पढ़ते हैं पोअम। लेकिन बात यही है कि वी आर इंडियंस और हम लोग के इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा उच्चारण का फर्क तो हो ही जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको पोअम ना पढ़ के पोएम पढ़ देते हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। अब आज समझते हैं समरी को। दिस पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ नाइस पोएम। कितना आसान है। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन। इसको कंपोज किया गया। अच्छा, इसको कहीं कहीं लिरिकल भी बोला जाता है प्यारे दोस्तों, ये एक लिरिक भी है, तो लिरिकल भी बोलते हैं। इट इज रिटन इन व्हिटमैन्स सिग्नेचर। ये व्हिटमैन की एक सिग्नेचर थी राइटिंग की। क्या था कि वो फ्री वर्स स्टाइल का प्रयोग किया करते थे, कोई रिदम वगैरह का यूज नहीं होता था, फ्री वर्स होता था, उस स्टाइल में इसको लिखा गया है। ही इज नोन एज पीपल्स पोएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है प्यारे साथियों, पीपल्स पोएट के नाम से इनको जाना जाता है। ही वॉज बोर्न इन अमेरिका एंड वर्कड एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। तो उनकी जो 12 वर्ष की उम्र थी, उस उम्र से पहले ये जो है एक काम किया करते थे। किसके रूप में? तो एक कारपेंटर के रूप में काम किया करते थे। बोलिए, किसी को दिक्कत परेशानी, दुख दर्द, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, समस्या, टेंशन, वरीज कुछ है? नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। कारपेंटर, ओके। नेक्स्ट, ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर। उन्होंने प्रिंटर यानी कि प्रेस में काम करा। टीचर भी थे सर, हम लोग के भी प्रजाति के थे। एंड एडिटर, एक संपादक भी थे। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स था उसमें लीव्स ऑफ ग्रास। बहुत बार पूछता है, ऐसे तो ड्रम टैप्स भी है, लेकिन लीव्स ऑफ ग्रास मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे और आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। थ्रू दिस पोएम ही एक्सप्रेसेस हिज इंडिविजुअलिस्टिक थॉट्स। देखो, ये एक इंडिविजुअल पोएम है, इंडिविजुअल राइटर है जो अपना अपना व्यक्तिगत विचार वो शो करते हैं इस कविता के माध्यम से। देखो, इस पोएम का सीधा एक ही थीम है, वननेस इन डाइवर्सिटी, वननेस इन दिस यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में एकता, डाइवर्सिटी में एकता, यानी कि मेरे और तुम्हारे में ना कोई अंतर नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी जिस एटम से बना है, मेरे में भी सेम एटम पाया जाता है। तो एक ही ईश्वर ने मुझे भी बनाया और तुम्हें भी बनाया, तो काहे का डिफरेंस है मेरे और तुम्हारे में? डिफरेंस है सोच का, ख्यालों का, व्यवहार का, अपने अपने विचारों का, जिस पर किसी का कंट्रोल होता है, किसी का नहीं होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं, अपने इस शानदार चीज को आगे बढ़ाते हैं प्यारे दोस्तों। देखना गौर से। इन दिस पोएम द पोएट एंजॉयस, आनंद लेता है, हिमसेल्फ, स्वयं से, और गाता भी खुद के लिए है। He sees himself in others, वो अपने आप को दूसरों में देखता है। He says that what he assumes should be assumed by all, वो कहते हैं कि जो मैं मानता हूं,
वो सभी के द्वारा भी माना जाना चाहिए, बिकॉज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। चूंकि संपूर्ण मानव में जो एटम है वो सेम है, जो ब्लड, जो रक्त का कण है वो सेम है। He says that he is American by birth. वो कहते हैं कि हम जन्म से अमेरिकी हैं सर। And his parents and the parents of his parents, उनके माता पिता सब सेम है, यानी कि वो आज से अमेरिका में नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी से वो अमेरिका में है। He says he is 37 years old. वो कहते हैं कविता में कि वो 37 years old है। And he is healthy, और वो healthy है। And hopes to remain healthy till death, और ये उम्मीद करते हैं कि वो till death, मृत्यु तक कैसे रहेंगे, तो वैसे ही हेल्दी रहेंगे, मतलब कंटिन्यू करते रहेंगे अपने काम को। He always keeps feelings or thoughts in mind for good or bad. आपने पढ़ा होगा ना, वो बोलते हैं कि I harbor for good or bad. मैं दोनों में बिलीव करता हूं, अच्छाई में और बुराई में। मैं अपने आप को इजाजत देता हूं, I permit myself to speak at every hazard. हर एक समस्या को बोलने के लिए, अगर कोई गलत है तो हम बोलेंगे, इतना तो उनके पास है। He is ready for every hazard. हर खतरे के लिए तैयार है अपने जीवन में। He thinks he is as free as nature. वो अपने आप को प्रकृति की तरह एकदम फ्री समझते हैं। एंड रियली स्पीकिंग, ये पोएम वन ऑफ द वंडरफुल क्रिएशंस ऑफ विटमैन के सुंदर रचनाओं में से एक है। एंड इट इज एन इंस्पिरेशनल पोएम, ये एक प्रेरणादायक पोएम है, रिटन इन सिंपल वे, जो साधारण तरीके से लिखा गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम का मतलब आपको समरी के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड 100% आई कैन अश्योर यू दैट कि द वे of my teaching style is very suitable for all my lovely students. So guys, with this line I end this session, but I hope you will support me and you will share this video as much as possible with your friends, family, in your every group. Okay my dear student, thank you very much for being with me and for supporting me and for loving me. Bye bye.